नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। शुरू करते हैं अपनी आज की टेस्ट सीरीज। हमारा आज का क्रम है दोस्तों 107 उत्तराखंड में पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार कौन थे। ऑप्शन 4 आपके पास यहाँ पर रहेंगे। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने उत्तराखंड से दोस्तों, पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार कौन थे। आप आंसर जानते होंगे, सच्चिदानंद भारती। एक और बात ध्यान रखिएगा, अगर सच्चिदानंद सिन्हा कर दिया जाए तो क्या होगा दोस्तों, बताइए। संविधान सभा के प्रथम अस्थाई अध्यक्ष, अगर बात करें राजेंद्र प्रसाद की तो स्थायी अध्यक्ष होंगे, ठीक है। अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946, स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946। और फिर बात करें उद्देश्य प्रस्ताव, जवाहरलाल नेहरू जी लाए थे कब, 13 दिसंबर। तिथियां याद रखिएगा, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर, 2 दिन का अंतराल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क निम्नलिखित में से कौन है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट, साइलेंट वैली। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कार्बेट नेशनल पार्क 1936। पटवारी लेखपाल परीक्षा में क्वेश्चन आया था, इसका पूर्व नाम क्या था, हैली नेशनल पार्क। स्वतंत्रता के बाद इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया, लेकिन पुनः 1957 में से बदल दिया गया। अब वर्तमान में क्या स्थिति है दोस्तों, फिर से इसको चेंज करने की बात की जा रही है, ठीक है। बात करते हैं राजाजी। स्थापना 1983। चिल्ला, मोतीचूर और राजाजी नेशनल पार्क को, इन तीनों को मिलाकर बनाया गया राजाजी नेशनल पार्क। कहाँ पर, पौड़ी, हरिद्वार, देहरादून, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों कार्बेट 520, राजाजी 820 क्षेत्रफल है। मानस असम में है, साइलेंट वैली कहाँ पर है, केरल में। अगर बात करें सिलिकॉन वैली तो फिर कर्नाटक। बहुत सारे तथ्य हो गए। चीज़ें पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। उत्तराखंड राज्य में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति और निवेश को बढ़ावा देने के लिए कौन सा निर्णय लिया गया है। करंट से क्वेश्चन है, करंट से क्वेश्चन रहेगा। आयुष्मान स्थापित करने का, आयुर्वेद विद्यालय परिसर स्थापित करने का, संस्कृत भाषा में शिक्षक को बढ़ावा देने का। संस्कृत भाषा उत्तराखंड की दूसरी भाषा है, 2010 से है। योग शिक्षक को प्रशिक्षण देने के लिए एक राज्य स्तरीय संस्थान स्थापित करने का। आयुर्वेद की बात कही गई है, आयुष ग्राम, ऑप्शन ए करेक्ट है। आयुर्वेद से ऑप्शन बी को आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में उत्तराखंड राज्य में वरहत स्वच्छता अभियान पखवाड़ा कब मनाया गया, 2022 की बात पूछी गई है। 5 सितंबर से 15 सितंबर, 17 सितंबर से 24 सितंबर, 8 सितंबर से 12 सितंबर, 13 सितंबर से 17 सितंबर। क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, 17 सितंबर से 24 सितंबर के बीच में। यहाँ पर 17 सितंबर लिखा है, 16 सितंबर आपने बता दिया होगा, बिल्कुल सही। ओजोन दिवस मनाया जाता है, O3 समताप मंडल या फिर स्ट्रेटोस्फेयर। 14 सितंबर में हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। 5 सितंबर में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगर 5 अक्टूबर की बात की जाएगी तो विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। हाल ही में उत्तराखंड के किन 2 स्थानों पर सैनिक स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है। पौड़ी, पिथौरागढ़, देहरादून, रुद्रपुर। रुद्रपुर दोस्तों उधम सिंह नगर, ठीक है। हरिद्वार, नैनीताल, बागेश्वर, पौड़ी। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, देहरादून और रुद्रपुर यानी कि उधम सिंह नगर में उत्तराखंड के 2 स्थानों पर सैनिक स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट इजी क्वेश्चन है, गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपने आंसर बता दिया होगा, लैंसडाउन, 1887। चक्राता देहरादून है, रानीखेत अल्मोड़ा। क्वेश्चन आया था मसाला उद्यान, पटवारी लेखपाल में क्वेश्चन था, आंसर था रानीखेत अल्मोड़ा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना हुई, कब हुई थी दोस्तों। 1909 में तो सांप्रदायिकता का अधिनियम था, इसका नाम था मार्ले मिंटो सुधार। यहाँ पर लिखा है 10-10, ये नहीं होगा,
1915 नहीं है, करेक्ट आंसर होगा वर्ष 1914 में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी और 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। 1939 से 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध लड़ा गया था। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। जी हाँ। उपनिषदों की संख्या 108 है दोस्तों। अथर्ववेद में जादू टोना, सामवेद में संगीत, यजुर्वेद में यज्ञों के बारे में बताया गया है। बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए किस कत्यूरी शासक ने भूमि दान दी थी? तो इतना अच्छा कार्य उसी ने किया होगा जिसमें ज्ञान होगा, ज्ञानचंद। ठीक है दोस्तों। झिलमिल ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? चमोली, नैनीताल, देहरादून, चंपावत। बताइए दोस्तों। झिलमिल ताल चंपावत में स्थित है दोस्तों, बिल्कुल सही। झिलमिल वन्यजीव संरक्षण या आरक्षित कहाँ पर है? हरिद्वार में है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से शुद्ध वाक्य क्या है? हिंदी से पहला क्वेश्चन है, शुद्ध बताना है। इस दुकान में आलू और सब्जी नहीं मिलते। सब चली चलो में को मेल है, ये नहीं होगा, ये तो गलत है। राम मारे जलावे राम, मारे राम जलावे राम। फूलों पर हिम बिंदुएं चमक रही है, नहीं दोस्तों। ऑप्शन हमारा यहां पर हो जाता है सी करेक्ट। ऊंचा का पर्यायवाची पूछा गया है, बताइए। उन्नत सही है, महान भी सही है, लंबा भी सही है। ऑप्शन डी हमारा यहां पर करेक्ट हो जाएगा। देव का विलोम शब्द क्या होगा? देवी, विलोम नहीं होगा, देवी की विलोम नहीं होगा। पहला ही ऑप्शन ऐसा दिया गया है कि अगर हम जल्दी करेंगे तो ऑप्शन ए करेक्ट लगा देंगे, परंतु हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दानव। देव का विलोम दानव। देव का स्त्रीलिंग पूछा जाता तो फिर देवी होता। ठीक है। मछली का तत्सम शब्द क्या है? तत्सम शब्द यानी कि संस्कृत से लिए गए। मछली का मीन, मीनाक्षी, मत्स्य, मीनेक्स। ऑप्शन बी करेक्ट है दोस्तों। एक और बात, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। ठीक है। स्मृति की बात करें, मनुस्मृति सबसे पुरानी है। पुराण की बात करें, कितने हैं? 18 पुराण हैं। संस्कार 16 हैं। उपनिषद 108 हैं। पितराज्ञा में कौन सी संधि है? वृद्धि कहीं पर नहीं दिखाई दे रही, गुण भी नहीं है, यण या फिर अयादि, यण संधि है। नेक्स्ट, जीके से पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़े से हार्ड हो सकते हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की वह प्रसिद्ध गायन शैली जिसमें गायन के नियम निश्चित और अटल होते हैं। मुख्य शब्दावली यहाँ पर है, बताइए कौन सी है? धर्मार, भैरवी, भैरव, ध्रुपद। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन काफ़ी हार्ड था। ठीक है। जिन छात्रों ने भी मेरे आंसर बताने से पहले इसका आंसर किया हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। वह स्थान जहां भूकंप लहरों का अनुभव सबसे पहले किया जाता है, इसका आंसर आप बता चुके होंगे, अधिकेंद्र। दिल्ली सल्तनत में घोड़ा दाग ने व सैनिकों का हुलिये लिखने की प्रथा शुरुआत की गई। 50% हार्ड है, बताइए आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी। बिल्कुल सही दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति में लखनऊ से कौन लड़े थे? किसने नेतृत्व किया था? नाना साहब, जी कुंवर, बेगम हजरत महल, लियाकत अली। ऑप्शन सी करेक्ट है, बेगम हजरत महल। 1503 में पुर्तगालियों ने अपना पहला दुर्ग किला कहाँ बनाया था? पुर्तगाली 1498 वास्को डी गामा, और अगर 100 साल पीछे जाए 1398 तैमूरलंग। ठीक है ना, याद रखिएगा। 1503 में कहां पर किया था? ऑप्शन डी कोचीन में। इंग्लैंड डेंस टू इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? जहां भी पैसे की बात आए आंसर क्या होगा? दादा भाई नौरोजी। ठीक है। अनब्रिटिश टोल इन इंडिया। ठीक है। इस टाइप से जो भी बुकें होंगी, धन का निकासी का सिद्धांत, ड्रेनेज थ्योरी ऑफ, इस टाइप से जो भी क्वेश्चन होगा, दादा भाई नौरोजी। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर, मुख्य शब्दावली सैंडलर है, मैंने आपको ट्रिक बताई थी। सैंडलर यानी कि स से क्या बन रहा है? 1917। ठीक है। और यह किससे संबंधित है? स से क्या बन रहा है? शिक्षा।
चीज़ें पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। रोलैक्ट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर 1919 सभी ने याद किया है, ठीक है। क्या लक्ष्य था बताइए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिबंधित करना, सांप्रदायिकता पद्धति को विस्तृत करना, देश विद्रोह, ठीक है। हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे होते हैं जिनमें एक छोटा सा फैक्ट्स ना पूछा जाए, थोड़ी सी कहानी सी बना दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग से क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। मात्र 30 सेकंड का समय लीजिएगा, ठीक है। आप सभी ने आंसर किया होगा मुझे उम्मीद है। अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। ऑप्शन पर चलते हैं दोस्तों, ठीक है। दो स्टार्टिंग में दो है यानी कि वायुदाब, ठीक है। वायुदाब, वायुदाब। वर्षा, राहत नहीं होगी, पहले ये काट दीजिए। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर नहीं हो, कुछ भी होगा। ऑप्शन ए बी सी में 2 है, वायुदाब हो गया, ठीक है। फिर बोला गया है 4 यानी कि फिर वर्षा हो जाएगी, वायुदाब आएगा तो 5 को हमने यहाँ से निकाल दिया। अब क्वेश्चन आंसर बचते हैं ए या बी। पहले वायुदाब फिर वर्षा हुई, उसके बाद यहाँ पर बोला गया है ऑप्शन ए में थर्ड राहत, ऑप्शन सेकंड में बोला गया है 5वां कार्य बाढ़। ऑप्शन बी करेक्ट है। अब देखिए किस टाइप से ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सुनिए कहानी क्या है दोस्तों। वायुदाब बढ़ा, ठीक है, वर्षा होगी, ठीक है। वायुदाब बढ़ेगा 2, वर्षा होगी 4, वर्षा होने से बाढ़ आएगी 5। देख लीजिए 2 4 5 कहाँ पर लिखा है, यहाँ पर। हमें इतने से ही अपना आंसर मिल गया, बाकी आप अपनी संतुष्टि के लिए चेक कर लीजिए। उसके बाद बाढ़ आने के बाद क्या होगा, संरक्षित कार्य चलेगा, लास्ट में राहत मिल जाएगी। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। अच्छा क्वेश्चन था। और इस यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैथ से क्वेश्चन है। अंडर रूट को देख के घबराइएगा मत, ठीक है। बताइए दोस्तों क्या करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर तो होगा यहाँ पर 12, यहाँ पर फिर प्लस है। अब बात यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 3 लिखा है, इसका 12 मत कीजिएगा। 12 करके कभी आप 24 कर दें, नहीं होगा। यहाँ पर है स्क्वायर रूट और यहाँ पर है क्यूब रूट, इनमें अंतर होता है। 144 का यहाँ पर आंसर आ जाएगा 12 प्लस, और यहाँ पर 144 का क्या करें, क्यूब रूट, तो 144 का कुछ भी नहीं होता। क्या होगा अब जा देखिए, ऐसे ही तो लिखा है। यहाँ पर तो 12 आ गया इसका पोर्शन, इसका आंसर। इसका क्या करें, ठीक है दोस्तों। 12 यहाँ पर लिखा है, इससे आप आंसर सी लगा सकते हैं, लेकिन आंसर तो पूरा ही सोल्व करना है ना, नहीं तो आप कहेंगे सर ये क्या कर दिया। देखिए यहाँ पर अगर आप इसमें से 2 बाहर निकाल लें, अंदर क्या बचेगा 18। इसको सोल्व करके देख लीजिए, 2 की पावर 3 कीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 की मल्टीप्लाई अंदर क्या है 18 है, 18 8 144, तो यानी कि हमारा आंसर आ रहा है ऑप्शन सी, बिल्कुल सही। वैसे हम इतने से भी आंसर निकाल सकते थे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप ऑप्शनों को ध्यान से देखें, इसका आंसर आएगा 12 यहाँ पर है, इसका आंसर कभी भी 12 नहीं आएगा, तो यानी कि 14 साफ हो गया और ये भी साफ हो गया। आंसर बचता है ऑप्शन सी। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो, चीज़ें आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपने अपना कीमती समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों।